नमस्कार दोस्तों, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। फाजिल्का की आज इतिहास की एक जो घटना हुई है, ये पहले कभी नहीं हुई, मैंने कभी नहीं देखी। वो ये है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ नगर में व्यापारी धरना देंगे। ये पहली बार हो रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान तो सालों से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नौबत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या, मैं संक्षिप्त में बस सिर्फ 15 सेकंड में आपको बता देता हूँ। वैसे तो सारे मीडिया में तैर ही रहा है, लेकिन अपने जो दर्शक हैं उनके लिए बता दूँ कि नगर कौंसिल ने अबोहर रोड, जो कि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़ी बड़ी शोरूम थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी मशीनों को उठा करके और अंदर डाल दिया गया। ठीक है, वहाँ पर व्यापारियों में और नगर कौंसिल के अधिकारियों में, जिसमें जगदीप अरोड़ा जो सैनिटरी इंस्पेक्टर उनमें कहा सुनी हुई, काफ़ी कहा सुनी हुई। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक लाइन जिस पर सारा विवाद ये चल रहा है, एक लाइन ये है कि जगदीप अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ हमें डीसी मैडम ने तंग किया हुआ है, हालांकि पंजाबी में उन्होंने कहा, और दूसरी तरफ जो ये फाहे टंगया हुआ है, और दूसरी तरफ दुकानदारों ने फाहे टंगया हुआ है। क्योंकि वो डीसी मैम कहती है कि कार्रवाई करो, और ये कहते हैं कार्रवाई करते हैं तो आगे दुकानदार कभी कहते हैं टाइम लेंगे, कभी कहते हैं नाजायज़ करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये वो इस बात पर विवाद हो गया। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जो फ्लाईओवर पर धरना लगा दिया, जाम कर दिया। व्यापार मंडल ने आकर के और वहाँ पर यह निर्णय ले लिया कि जगदीप अरोड़ा को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम चौक घंटाघर पर धरना देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें कुछ तथ्य हैं। एक बात तो ये है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पहली बार नहीं चला है। दूसरी बात यह, अधिकारियों पर इस बात का दबाव रहता है, क्योंकि बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि नगर में जो सड़कें हैं वो खुली हैं, साफ सफाई का खूब ख्याल है, ये वो, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी होती है। वो निचले अधिकारियों को फिर खूब डांट पिलाते हैं या फिर उन पर दबाव डालते हैं। निचले अधिकारी डायरेक्ट रूप से फिर पब्लिक से डील करते हैं, और पब्लिक डीलिंग में गर्मागर्मी भी होती है, मारपीट भी होती है, और बहुत कुछ और भी बहुत कुछ हो जाता है, जैसा कि आज हुआ। तेज में आके जगदीप अरोड़ा ने ये कह दिया, उसके बाद में ये बवाल हुआ। तो क्या जगदीप अरोड़ा का इतना बड़ा गुनाह है कि सारा शहर इकट्ठा हो जाए? एक बात। दूसरी बात ये है, सर्दियों का मौसम था, अभी 4 महीने पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का डॉक्टर सेनू दुग्गल ने कुछ ऐसे ही शब्द, सभ्य शब्द थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर उनको दोबारा से चौक घंटाघर पर और मेरिया बाजार में, बाजारों, सड़क के ऊपर सामान मिला तो क्या करेंगे, उठा करके और चालान काटेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने भी बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी। तब तो कोई नहीं बोला। एक कहावत है कि रब नेड़े का गसुन, तो मुझे लगता है गसुन तब नज़दीक था, इसलिए व्यापार मंडल भी चुप था और नगर के तमाम जो आज चीख रहे हैं वो भी चुप थे। अब आता हूँ मैं मीडिया पर। मीडिया रोज़ाना ये खबरें दिखाता है, छापता है कि बाज़ारों में अतिक्रमण है, सड़कें खुली नहीं हैं, और ये भी दिखाता है, दैनिक जागरण ने तो बड़े सालों तक एक वो चलाया, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है, पैदल चलने वालों का अधिकार छीन लिया गया है बाज़ार में, वो कहाँ चलें, ये भी चला था ना। और कई अखबारों में भी ये छपता रहा है। आज मीडिया एकदम से पलटी मार गया। वो मीडिया जो अतिक्रमण की खबरें छापता है, दिखाता है, यूट्यूबर दिखाते हैं, और वो आज अरोड़ा ने ये कह दिया, अरोड़ा ने वो कह दिया, अरोड़ा ने फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, चलो जी। और धरना प्रदर्शन कल से शुरू है, बुनियादी भी करवा दी गई है। मैं ये कहता हूँ कि एक धरना कुछ दिन पहले लगा था चोरियों के खिलाफ, क्या चोरियाँ रुक गई हैं? तो व्यापार मंडल ने उसका एक्शन तो नहीं लिया 10 दिन बाद में।
10 दिन बाद का रिपोर्ट देखो, 10 दिन बाद में तो कितनी ज़्यादा और चोरियां हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। कल परसों चौथ अपराध रुका नहीं है फाजिल्का में, तो क्या व्यापार मंडल ने इसका संज्ञान लिया था? नहीं लिया था। एक बात और है कि जो बाज़ार है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बाज़ार है वहाँ तक नगर कौंसिल को अपनी हद जो है, अपनी हद तय करनी चाहिए, और उस तय हद के अंदर दुकानदार जो भी जितना भी सामान लगा सकते हैं उतना लगाना चाहिए। अब ये है कि मैंने कुछ दुकानदारों को सुना, वो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी हद कहाँ तक आती है, राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना एरिया है, कितने एरिए तक वो खुला है, चौड़ा है। अब कुछ दुकानें तो बहुत पीछे हैं। पहले यहाँ पे जिस फ्लाईओवर के साथ में 7-8 बड़े शोरूम हैं, वो तो बहुत करीब 20-20 फुट पीछे हैं, और उसके अलावा बहुत आगे है। तो इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, बल्कि हमने सरकारी जगह छोड़ करके शोरूम बनाए हैं। तो इसका मतलब तो वो सारी दुकानें भी टूटनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने सरकार की उसमें अतिक्रमण कर रखा है। तो दूसरी बात, भाई साहब, ये कहने को चाहे कुछ भी कहें दुकानदार, लेकिन ये आधी सड़क मल करके बैठे हैं, और 2 बड़े वाहन आ जाए तो बड़ी दिक्कत आती है इसमें। बजरी इनकी सड़क के ऊपर तक होती है, तब नहीं ख्याल आता इनको। आज तो एक लाइन को पकड़ करके ये बैठ गए हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पता है कि शहर से भी और बाकी लोगों से भी अलग होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अतिक्रमण अभियान बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा था, उसको डीरेल करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, नगर कौंसिल के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अब ये धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से, मेरा ये मानना है कि जगदीप अरोड़ा की इतनी बड़ी थी, कोई पहाड़ नहीं गिर गया है। ये मैं 50 जगह आपको दिखा दूंगा, अधिकारी और व्यापारी जो अपने ग्राहक की बेइज्जती करते हैं। तो शहर को इतना जल्दी तैश में आने की ज़रूरत नहीं होती। पहले अपने गिरेबान में झांको, कहाँ तक आपका सामान है, क्या आपने सरकारी जगह का इंक्रोचमेंट नहीं किया हुआ है, उसे पीछे हटा लो। और फिर अगर नगर कौंसिल आपसे धक्केशाही करे तो फिर आपके पास राइट है, फिर मीडिया भी आपके साथ है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। किसी को एतराज़ है तो इनबॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। नमस्कार। ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।